सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ सेटअप किए थे सर्वर के, जहाँ पे हमने सेटअप कर लिया था एटलस का और साथ में हमने सेटअप कर लिया था क्लाउडनरी का। अब बेसिकली इस वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग सेटअप करने जा रहे हैं वन बाय वन मॉडल्स, फिर कंट्रोलर्स एंड एवरीथिंग। सो अभी हम सबसे पहले जो बनाने जा रहे हैं वो मॉडल बनाने जा रहे हैं। मॉडल्स बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, मॉडल्स नाम का एक फोल्डर होगा। इस फोल्डर पे आप राइट क्लिक करेंगे और नई फाइल बनाएंगे। हम सबसे पहले जो मॉडल बना रहे हैं वो मॉडल होगा प्रोडक्ट का, तो हम इसको नाम देंगे प्रोडक्ट एंड मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस। अब एक बार ब्रीफ आउट ले लेते हैं कि ये मॉडल्स करते क्या हैं। जब भी हम डेटाबेस के अंदर डेटा जो बनाते हैं, डेटा जो सेव करते हैं, वो टेबल फॉर्मेट में सेव होता है। यहाँ पे जब हम डेटा को बनाएंगे या सेव करेंगे, डेटाबेस से इंसर्ट क्वेरी लगाएंगे, सेलेक्ट क्वेरी लगाने वाले हैं, उस पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग को डेटा का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। इस डेटा ट्रांजेक्शन को बेसिकली रिप्रेजेंट किया जाता है मॉडल से। यहाँ पे मॉडल के अंदर आपको बताना होता है कि आपके स्कीमा का या आपके टेबल का नाम क्या होगा, आपके कॉलम के डेटा टाइप्स क्या होंगे, आपके कॉलम्स टेबल के अंदर किस नाम से होने वाले हैं। तो यहाँ पे मॉडल नाम की फाइल के अंदर आप प्रोडक्ट नाम की टेबल का सारा कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मॉडल्स क्या करेंगे। मॉडल्स बेसिकली हमारे नोड जेएस से हमारे मोंगोडीबी के बीच में ट्रांजेक्शन करवाएंगे, किसका, डेटा का। इस डेटा के ट्रांजेक्शन को करने के लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी, स्कीमा बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब हमको एक तरीका या स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम ये बताएंगे कि कॉलम के नेम और कॉलम के पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। सो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मोंगोस को। मोंगोस को इंपोर्ट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और सबसे पहले हम स्कीमा का नाम देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट स्कीमा। नाउ प्रोडक्ट स्कीमा लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे न्यू और मोंगोस। मोंगोस को कॉल करके हम डिफाइन करेंगे स्कीमा या स्ट्रक्चर। किस चीज़ का स्ट्रक्चर? हमारे टेबल की फॉर्मेट, हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को। तो हमने स्कीमा अप्लाई किया, ब्रैकेट लगाया और लगाया यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। नाउ इसके बाद सबसे पहले यहाँ जो चीज़ें बनने वाली है वो की और वैल्यू के फॉर्मेट में होगी। की मतलब मैं मेरी टेबल का सबसे पहले कॉलम का नाम दे रहा हूँ। मेरा सबसे पहला कॉलम होगा नेम का, उसके बाद मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट, फिर मैं डिफाइन करूंगा इसका टाइप, और टाइप के अंदर मैं डिफाइन करने वाला हूं बेसिकली इसका डेटा टाइप, जो कि होगा स्ट्रिंग। ये डिफाइन करने के बाद मैं बताऊंगा कि ये कॉलम जो मेरा है रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो मैं यहां पे लिखूंगा रिक्वायर्ड और साथ में लगाऊंगा कॉलन और लिखूंगा ट्रू। इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे क्या, हर एक कॉलम के सारी डिटेल्स को या सारी कॉन्फ़िगरेशंस को। ये मेरा पहला कॉलम था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। नाउ नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम का जो मेरा नाम होने वाला है वो होगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कॉलम का यहाँ पे जो डेटा टाइप मैं दे रहा हूँ स्ट्रिंग दे रहा हूँ, और साथ में इसको भी रिक्वायर्ड रख रहा हूँ। थर्ड कॉलम के डिटेल डालते हैं, दैट विल बी प्राइस। डेटा टाइप जो इसका रहेगा वो रहने वाला है नंबर, जिसको हम इंटीजर भी बोलते हैं डेटाबेस की फॉर्मेट में। सेलर को जो हम डेटा टाइप देंगे वो हम यहाँ से रिक्वायर्ड वगैरह हटा देते हैं, और इसका डेटा टाइप जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो होगा बुलियन। सो हमने डेटा टाइप डिफाइन कर दिया बुलियन। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं और यहाँ पे हम आके देते हैं डेट। और डेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं डेट। डेट का टाइप जो होगा वो हम देते हैं नंबर, एंड साथ में इसको भी रखते हैं रिक्वायर्ड ट्रू। सो इस तरीके से मैंने बता दिया है कि मेरी जो टेबल बन रही है प्रोडक्ट नाम की, उस टेबल में क्या क्या कॉलम्स होने वाले हैं, उनके डेटा टाइप क्या होने वाले हैं, और रिक्वायर्ड है या नहीं है। नाउ ये सारा काम करने के बाद जब बेसिकली क्या कर चुके हैं, प्रोडक्ट का स्कीमा सेट कर चुके हैं, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट मॉडल को कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल किया जाता है, आप यहाँ नीचे आएंगे और लिखेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट और लिखेंगे मॉडल इक्वल टू, और हम यहाँ पे लिखेंगे मोंगोस डॉट मॉडल, एंड साथ में हम देंगे हमारी टेबल का नाम जो कि मैं रखने जा रहा हूँ प्रोडक्ट करके, और कॉल करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स को या फिर इसके कॉलम नेम्स को, वो होगा प्रोडक्ट स्कीमा। ये कॉल करने के बाद अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है कि जब हमारी टेबल प्रेजेंट नहीं है तो पहली बार तो हमारी प्रोडक्ट नाम की टेबल बन जाएगी और उसके अंदर ये सारे पैरामीटर सेट हो जाएंगे। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारी टेबल ऑलरेडी बनी हो, पहले से हमारी टेबल बनी बनाई रेडी हो, और हम लोगों को बेसिकली क्या करना हो, उस टेबल पे काम करना हो। तो क्या कर सकते हैं, इस केस में हम लोग को एक कमांड और कॉल करनी पड़ेगी, वो कमांड मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे जाएंगे और यहाँ पे सिंबल देंगे पाइपलाइन या फिर और का,
इस तरीके से, और इसके आगे लिखेंगे मोंगोज डॉट मॉडल्स डॉट और मॉडल का नाम दैट इज प्रोडक्ट। तो ये आपने क्या कहा, ये आपने कहा कि अगर पहले से टेबल डिफाइंड नहीं है तो नई टेबल बना दो प्रोडक्ट नाम की, और अगर पहले से टेबल बनी बनाई रेडी है तो कौन सी टेबल में काम करना है, प्रोडक्ट नाम की टेबल में। परफेक्ट। नाउ सेम इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग हमारी बाकी स्कीमास को या फिर मॉडल्स को बना सकते हैं। उसके पहले हम इस मॉडल को एक्सपोर्ट करवाते हैं यहाँ से। तो मैंने लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और साथ में ऐड कर दिया प्रोडक्ट मॉडल, तो एक्सपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। अब इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को हमारा अगला मॉडल बनाना है जो कि हमारा रहेगा यूजर मॉडल। सो हम क्या करेंगे, सेम यहां से इसको सेव कर देंगे, मॉडल्स पे जाके राइट क्लिक और बना देंगे यूजर मॉडल डॉट जेएस। नाउ यूजर मॉडल में आने के बाद भी सेम काम ही हमें करना है वापस। हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे मोंगोज। मोंगोज को इंपोर्ट करने के बाद सेम प्रोसेस, हम अप्लाई करेंगे कॉन्स्ट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा, ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और वापस डिफाइन करेंगे हर एक कॉलम को। तो मैं एक बार के लिए वो प्रोसेस यहां से कॉपी कर लेता हूं। नाउ अगला जो कॉलम होगा वो किसका होगा, ईमेल का। डेट टाइप सेम, रिक्वायर्ड सेम, एंड एक और चीज हम यहां पैरामीटर यूज कर सकते हैं दैट इज यूनिक। और यूनिक के अंदर हम डाल देते हैं ट्रू, मतलब ईमेल आईडी डुप्लीकेट नहीं होगा। उसके बाद सेम हम यूज करते हैं किसके लिए, पासवर्ड के लिए। हमने यहां पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड का डेटा टाइप स्ट्रिंग रहने देते हैं और साथ में ट्रू कर देते हैं। अब हमारे सामने आता है अगली चीज कि ये जो यूजर है कार्ड के अंदर क्या क्या आइटम्स ऐड कर सकता है। तो इसलिए हम लोग यूज करें कार्ड डेटा नाम से एक वेरिएबल या फिर कॉलम का नाम। इसका जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं वो होगा ऑब्जेक्ट, और साथ में यह रिक्वायर्ड हम हटा देते हैं। अब यहां पे हम लगाते हैं डिफॉल्ट, कि बाय डिफॉल्ट जब एक यूजर आता है तो यूजर कार्ड के अंदर जो वैल्यू होती है वो कोई नहीं होती, जीरो वैल्यूज होती है कार्ड के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट हम एक खाली ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। अब होता क्या है, आपका जो मोंगोडीबी है ना वो बेसिकली कभी भी किसी कॉलम के डेटा टाइप के अंदर अगर कोई वैल्यू है और वो ब्लैंक वैल्यू डाल दी गई है तो वो उस कॉलम को बनाता ही नहीं है। इट मींस जब ये टेबल बनेगी यूजर नाम से तो नेम, ईमेल और पासवर्ड बन जाएगा पर कार्ड डेटा नाम का कॉलम नहीं बनेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये कॉलम बने, मेरे को इस कॉलम को इग्नोर नहीं करवाना है। तो क्या कर सकते हो आप, यहां जाके कॉमा लगाएंगे और साथ में जाके यहां पे कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और लिखेंगे मिनिमाइज, और मिनिमाइज को कर देंगे फॉल्स। मिनिमाइज फॉल्स क्या बोलता है कि अब चाहे से किसी कॉलम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू ब्लैंक ही क्यों नहीं डाल दी जाए, सारे कॉलम बनना कंपलसरी है। ये काम करता है कौन, मिनिमाइज फॉल्स। सेम इसी तरीके से जाके हम हमारे यहां पे मॉडल बना देंगे जो कि मैंने बनाया यूजर मॉडल इज इक्वल टू सेम प्रोसेस। अगर मॉडल पहले से बना हो सकता है, टेबल पहले से बनी हुई हो सकती है या टेबल नहीं भी बनानी पड़ सकती है। तो टेबल अगर पहले से बनी है तो हम यहां पे कॉल करेंगे mongoose डॉट मॉडल्स डॉट टेबल के नाम को, और अगर पहले से बनी नहीं है, हमें नई बनानी पड़ रही है, तो हम कॉल करेंगे यहां पे mongoose डॉट मॉडल और यहां पे डिफाइन करेंगे हमारी टेबल का नाम जो कि होगा यूजर, और साथ में कॉल करेंगे इसकी स्कीमा को जो भी इसके कॉलम के फॉर्मेट थे। ये कॉल करने के बाद इसको टर्मिनेट करेंगे और हमारे इस कोड को एक्सपोर्ट करवा लेंगे और यहां लिख देंगे यूजर मॉडल। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, स्कीमा मतलब एक टेबल का स्ट्रक्चर। हमने एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाया, फिर उस टेबल को क्रिएट करवाया और फिर उस मॉडल को पूरा एक्सपोर्ट करवा लिया है। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग हमारे नोड जेएस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं हमारे मॉडल्स। आई होप आपको दोनों मॉडल्स, प्रोडक्ट मॉडल एंड यूजर मॉडल, दोनों समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आगे के कोड्स के साथ। थैंक यू सो मच।